अस्सलाम वालेकुम। ईद की आमद आमद है और इस ईद पर ख़ास तौर पे कुछ कपड़ों की तैयारियां होती हैं, क्योंकि जब बड़ी ईद आती है तो उसमें तो ईद कुर्बान की वजह से ज़्यादा फोकस हमारा कुर्बानी की जानवर की ख़रीदारी और फिर कसाई का अहतमाम और फिर गोश्त की तकसीम। लेकिन ये ईद मीठी ईद होती है और इस मीठी ईद पे जो लिबास की तैयारी है वो बचपन से लेकर बड़ों तक तकरीबन सब लोग करते हैं। ऐसे में एक अरबी हकायत है जो कि दर्जी से जुड़ी हुई है, वो पिछले दिनों पढ़ने का इत्फाक हुआ, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। एक दर्जी जो था, उसका बेटा उसके पास आया और उसने कहा कि मैं अपने जितने भी तालीमी मामलात हैं उनसे तो गुज़र रहा हूँ, तालीम हासिल करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा हो रहा हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं आपके पास बैठ के ज़िंदगी की कोई अहम चीज़ें सीखूँ। तो अब्बा जान, आप मुझे बताएं कि आप लोगों के कपड़े सिलाई करते हैं, आज तक आपने इतना कुछ मामलात देखे हैं, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि आप मुझे सिखाएं। तो उसके वालिद ने कहा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम इस तरह करो कि थोड़ा सा मेरे साथ काम करवाओ। एक कपड़ा जो है वो मुझे सूट सिलाई करना है, तो कपड़े को काटना है, वो कैंची पकड़ के लाओ। वो कैंची पकड़ी, कैंची पकड़ के उस बंदे ने, दर्जी ने, उस सूट की कटाई की और कैंची को अपने पाँव में नीचे रख दिया। थोड़ी देर के बाद सिलाई करते करते उसने कहा कि इस डब्बे में से सुई धागा कहीं लेके आओ। वो बच्चा जो था उसने अपने बाप के कहने पे सुई धागा निकाला, उस सुई के नक्के में धागा डाल के अपने वालिद को दिया। वालिद ने वो दो तीन जगहों पे बटन और टांके लगाने के बाद उसको अपने सर पे पहनी हुई टोपी के ऊपर उस सुई को लटका दिया। अब वो जो बच्चा था ये सारा मामला देखता रहा, उसने कहा कि अब्बा जान, मैंने आपको देखा है कि आपने कैंची मंगवा के सूट काटा और उसको अपने पाँव में रख लिया, जबकि आपने ये सुई जब मैंने आपको ला के दी है तो उसे टांका लगाने के बाद अपने सर में जो टोपी या अमामा बांधा हुआ है इसमें इसको अटका लिया, इसकी क्या वजह है? तो उसके बाप ने कहा कि तुमने आज ख्वाहिश जाहिर की थी कि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो ये सिलाई के मामला तो सीखते रहोगे, ये तुम्हें कोई और भी सिखा देगा। अहम बात सीखने वाली ये है कि ज़िंदगी में तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ इस कैंची की तरह होंगे जो कि रिश्तों को हमेशा काटना चाहेंगे, दो लोगों को अलग करना चाहेंगे, और कुछ लोगों का किरदार इस सुई की मानद होगा कि वो कटे हुए को आपस में गिरा लगाकर, गांठ लगाकर जोड़ने का काम करेंगे। तो बेटे, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में सीखना, पहले इन दो तरह के लोगों को जानना सीखो। और जब तुम जान लो तो उससे अहम बात यह है कि इन दो लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में मुकाम क्या होगा। वो लोग जो कि रिश्तों को काटते हैं, जो कैंची की मानद है, देखो मैंने उन्हें अपने पाँव में रखा है, और वो सुई जिसने दो सिले कपड़ों को जोड़ दिया है, टांका लगा दिया है, इकट्ठा कर दिया है, उसको मैंने अपने सर पे उमामे के साथ अटका लिया है। सो वो लोग जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, उनको दिल में जगह ना देना, लेकिन वो जो दो जुड़े हुए लोग, लोगों को इकट्ठा करेंगे ना, उनको हमेशा अपने दिल के पास रखना। सो ये वो दर्जी का सबक था जो उसने अपने बच्चे को दिया, और ये वो सबक है जो शायद उस दर्जी से हम सबको भी हासिल